गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रक्त समूह की पहचान, रक्त समूह के प्रकार तथा रक्त समूह के आधार पर ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। क्या है ब्लड ग्रुप? सबसे पहली बात यही आती है, यानी कि जो मनुष्य है उसके अंदर जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया गया तो ये देखा गया कि अधिकांश जो केसेस है उनके अंदर मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में ये पता चला कि मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप उपस्थित है। लगभग 300 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है वो मनुष्य में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से महत्वपूर्ण और बायोलॉजिकल दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी जो ब्लड ग्रुप है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम तथा आरएच सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है मनुष्य के अंदर पाए जाने वाला रक्त समूह है, जबकि आरएच जो ब्लड ग्रुप है वो रीसिस मंकी के अंदर खोजा गया था। उसके बाद में ये मनुष्य के अंदर भी इसको देखा गया। एबीओ सिस्टम की जो खोज है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ये जो सिस्टम है इसकी खोज लैंडस्टीनर के द्वारा 1990 के अंदर की गई। ब्लड ग्रुप रक्त के अंदर पाई जाने वाली जो आरबीसी होती है उसके ऊपर आरबीसी की मेम्ब्रेन में विशेष प्रकार के ओलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से कोई ब्लड ग्रुप पाया जाता है। या अन्य शब्दों के अंदर ये ओलिगोसैकेराइड्स एंटीजेंस के रूप में होते हैं, इन्हें एंटीजेंस ही कहा जाता है। और मनुष्य के क्रोमोसोम नंबर 9 पर इन एंटीजन को कोड करने वाली जो जीन है वह उपस्थित होती है। लैंडस्टीनर ने एक अपना रूल दिया जिसके अंदर ये बताया कि जो भी ब्लड ग्रुप है, यानी जो भी ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन उपस्थित है, सामान्यतः उसके प्रति उसी मनुष्य के अंदर उसी एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है। ये लैंडस्टीनर का लॉ था। देखते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप में सिस्टम के अंदर अपन ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो ए है उसके अंदर जो आरबीसी है इसके ऊपर जो एंटीजन उपस्थित है वो ए एंटीजन उपस्थित है, तथा इसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी उपस्थित है। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप जो बी है उस मनुष्य की जो आरबीसी है उसके जो सरफेस है उसके ऊपर बी एंटीजन उपस्थित है, तथा उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी उपस्थित है। इसी तरीके से जब ब्लड ग्रुप ए बी हो तो उसमें जो आरबीसी होती है उसके ऊपर ए एंटीजन भी उपस्थित होता है और बी एंटीजन भी उपस्थित होता है, लेकिन उसके जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, उसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है। जबकि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर जो एंटीजन है, आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, लेकिन दोनों प्रकार के ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी ओ ब्लड ग्रुप वाले मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। इस टेबल से हम एक समरी जो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की उसको समझ सकते हैं, जिसके अंदर ए, बी, ओ और ए बी ये 4 रक्त समूह है जो कि सामान्यतः मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। देखते हैं ब्लड ग्रुप जो ए है उसके अंदर जो आरबीसी है उसके ऊपर ए एंटीजन उपस्थित है, और उस मनुष्य के अंदर जो ब्लड ग्रुप जो बी को कोड करने वाली जो एंटीजन है वो अनुपस्थित होगी, लेकिन ए के खिलाफ उसके ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। इसी तरीके से यदि किसी मनुष्य का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके रक्त समूह में जो आरबीसी है उसके ऊपर बी एंटीजन उपस्थित है और उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए उपस्थित होगी। जब ब्लड ग्रुप ओ होता है तो आरबीसी के ऊपर किसी भी प्रकार की एंटीजन उपस्थित नहीं होती है, लेकिन
जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर एंटी ए और एंटी बी उपस्थित होगी और एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होगी। ब्लड ग्रुप जब ए बी होगा तो एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, लेकिन उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ब्लड ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए दो मेथड काम में ली जाते हैं, स्लाइड मेथड और ट्यूब मेथड। देखते हैं स्लाइड मेथड के अंदर क्या होता है। स्लाइड मेथड के अंदर जो है 3 वाइल होती है अपने पास में, उसके ऊपर जो ए बी और ओ लिखा होता है, यानी कि ए जो है ए वाइल के अंदर जो है एंटी सीरम, इन तीनों के अंदर एंटी सीरम ए एंटी सीरम और बी एंटी सीरम और ओ में अंदर कोई भी जो है वो ये तीनों प्रकार के जो एंटी सीरम है इसके आधार के ऊपर अपन ब्लड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देखते हैं कि क्या क्या अपन को इसको लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अपन को 3 स्लाइड चाहिए होगी इसके लिए और एंटी सीरा ए और बी चाहिए होगा और ब्लड सैंपल चाहिए होगा। सबसे पहले अपन जो है 2 स्लाइड बिल्कुल नीट क्लीन की हुई जो स्लाइड है उसको लेंगे और दोनों के ऊपर जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप चेक करना उसकी एक ड्रॉप उस पर डाल देते हैं। उसके बाद में एंटी सीरा ए को एक स्लाइड की ब्लड के ऊपर डालेंगे और एंटी सीरा बी को दूसरे साइड के जो ब्लड जो है उसके ऊपर डालेंगे। उनको मिक्स करने के बाद 5 मिनट बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। तो यदि ए जो है स्लाइड उसके अंदर ए ग्लूटिनेशन होता है तो उस मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि बी के अंदर ए ग्लूटिनेशन होता है तो उस मनुष्य का ब्लड ग्रुप बी होगा। यदि दोनों स्लाइड्स के अंदर ए ग्लूटिनेशन होता है तो उसके मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है ए और बी होगा और यदि दोनों में नहीं होता है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। एग्लूटेशन से मतलब ये है कि जो आरबीसी है वो एक दूसरे पे क्लम्पिंग हो जाती है। जैसे इस ए स्लाइड के अंदर अपन देख सकते हैं कि जो आरबीसी है, जो ब्लड है वो बिल्कुल होमोजीनियस है, किसी भी प्रकार की इसमें जो क्लम्पिंग है वो नहीं देखी जा सकती। लेकिन जो बी स्लाइड है उसके अंदर जो है आरबीसी है वो समूह के रूप में उपस्थित होती है, तो ये जो है ब्लड क्लोटिंग या ब्लड क्लम्पिंग के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो ब्लड ग्रुप इन दोनों में ए और बी में से यहाँ पर अपन डिसाइड कर सकते हैं कि जो बी है वो ब्लड ग्रुप इस मनुष्य का होगा। तो अब देख सकते हैं कि जब एंटी सीरा ए होता है तो उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो एंटी सीरा बी से रिएक्शन करता है और उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। जब एंटी सीरा बी होता है तो एंटी सीरा ए से रिएक्शन करता है, ग्रुप बी को शो करता है। इस तरीके से ये जो है अपन ब्लड ग्रुप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है इस स्लाइड से अपन समझते हैं, जैसे इसमें ब्लड ग्रुप ए है तो इसके अंदर जब अपन एंटीबॉडी ए डालेंगे तो क्या होगा कि इसमें क्लम्पिंग होगी और क्लम्पिंग होगी तो ये शो करेगा कि ये ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप को शो करेगा। इसी तरीके से जो ब्लड ग्रुप जो है एंटीबॉडी बी इस पर डालेंगे तो किसी प्रकार की इसमें रिएक्शंस नहीं आएगी। अब देखते हैं कि जो ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन है वो किस तरीके से किया जाता है। जैसे ब्लड ग्रुप ओ जिस भी व्यक्ति का है उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि इसके जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं है। तो ओ जो ब्लड ग्रुप है वो सभी को दिया जा सकता है, लेकिन जब ओ को ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ेगी तो केवल इसको ओ का ही ब्लड ग्रुप ये लेगा। इसी तरीके से यूनिवर्सल रिसिपिएंट जिस मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए बी है वह यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यानी कि उसको सभी प्रकार का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, इसको अपन बात नहीं करेंगे। देखो आरएच टाइपिंग, कई बार ये देखा गया कि हम सही ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उसके बाद भी जो है पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद में डिस्कवरी की गई तो उसमें एक आरएच फैक्टर जो है उसको डिस्कवर किया लैंड स्टीनर और वीनर, और किसमें इसको रिसर्च किया, रिसर्च जो मंकी है उसके अंदर इसकी डिस्कवरी
लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा 1949 के अंदर की गई। जिन मनुष्य के अंदर जो RH एंटीजन ब्लड RBC के ऊपर उपस्थित होता है, तो वे जो मनुष्य वो RH पॉजिटिव होते हैं, और जिनके अंदर RH ब्लड ग्रुप अनुपस्थित होता है, RH एंटीजन अनुपस्थित होता है, उनको अपन RH नेगेटिव के नाम से जानते हैं। तो RH positive, there is presence of RH antigen that is known as the D antigen. These individuals और इस प्रकार के जो मनुष्य, लगभग 80% जो मनुष्य की जो पॉपुलेशन है वो RH पॉजिटिव है। और ऐसे जिनके अंदर RH एंटीजन उपस्थित नहीं है वो लगभग 17% लोग हैं जो कि RH नेगेटिव पब्लिक होती है। तो ऐसे इनके अंदर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो कोई ज्यादा इनका सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश जो है वो RH पॉजिटिव जो लोग हैं तो आसानी से अपन ब्लड ग्रुप का वो जो ब्लड ग्रुप है वो मैच हो जाता है। लेकिन कभी प्रॉब्लम ये आती है कि जब RH नेगेटिव पब्लिक को ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ेगी तो उसको RH नेगेटिव ही चाहिए, क्योंकि अगर उसको RH पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप अपन दे देंगे तो वो उसकी डेथ हो सकती है। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसके लिए, देखो अपन देखते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलाइसिस से मतलब यह है कि भ्रूणीय अवस्था के अंदर ही फीटस की जो डेथ होना होता है वो एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलाइसिस के नाम से जानी जाती है, जो कि RH एंटीजन की उपस्थिति या RH एंटीजन की वजह से होती है। होता यूं है कि जब RH पॉजिटिव फादर जो है उसका RH नेगेटिव जो वुमन है, इन दोनों के अंदर जो मैरिज होने के बाद में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो एंटीजन है, जो एंटीबॉडी है वो डेवलप नहीं होता है। तो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है वो सिंपल होती है, लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो इस RH एंटीजन के खिलाफ जो नेगेटिव जो फीमेल थी उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और वह उस एम्ब्रियो को या उस फीटस को की डेथ कर देती है। तो इसको अपन एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलाइसिस कहते हैं। तो इस प्रकार जो RH एंटीजन है और ABO ब्लड ग्रुप है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो थैंक यू।